प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में श्रीकांत आप्टे जी द्वारा लिखित पुस्तक आपने पूछा हमने कहा में अगला प्रश्नकर्ता कहते हैं, गांधी जी ने खादी तथा ग्रामोद्योग पर बड़ा जोर दिया था, जबकि बड़ी बड़ी मशीनरियां हैं, और तो क्या इससे हम पिछड़ेंगे नहीं? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियों से और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बिगड़ रहे हैं। गांव छोड़ छोड़कर जनता एक जगह भीड़ कर रही है। दूषित हवा दूर दूर तक फैल रही है। मिल के वातावरण में जाएंगे तो मस्तिष्क में तनाव ज़रूर बढ़ेगा, आपको अशांति मिलेगी। मिल में काम करने वालों का जीवन कुदरत से दूर होता है। मज़दूरों के चेहरों पर नज़र डालिए, उन पर बेरौनकी होगी। मज़दूर किसी न किसी रोग का शिकार होगा। अपने परिवार से बिछुड़ने के कारण उसको स्नेह कम मिलेगा। वह अपनी उदासी को भुलाने के लिए या तो शराब पिएगा, या सिगरेट पिएगा, या वेश्यालयों में जाएगा, हल्की दर्जे की फिल्में देखेगा। चरित्र ऊंचा रखना कठिन होता है। अति शोर के कारण मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। मज़दूर किसी न किसी दंगे में फंस जाते हैं। मज़दूरों की औसत उम्र घट जाती है। मिलों में स्त्रियों को नौकरी पाने तथा निभाने के लिए अपने शील की भी भली देनी पड़ती है। मिल के कपड़ों पर पाप की चमक दमक चढ़ी होती है। शहर बढ़ते हैं और उनमें अराजक तत्व, गुंडे, चोर कहाँ छुप कर रहते हैं, इसका पता भी नहीं लगता। अगर भारत को देवताओं का राज्य बनाना हो तो लोग जहाँ जन्मते हैं, पलते हैं, उन गांवों में हस्त उद्योग का जाल बिछाना होगा। अगर हर गांव में, हर परिवार में भरपूर काम मिल जाता है तो अपहरण, चोरी, डकैती आदि अपराध कम ही होंगे और देश की सुरक्षा का व्यर्थ का खर्च आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। दुनिया हमें बिछड़ा हुआ समझेगी। इस भय से अशांति तथा मौत की दिशा में आगे बढ़ना कोई बुद्धिमानी नहीं। अगला प्रश्न है, गांधी जी हमेशा बहुत फुर्तीले तथा चुस्त दिखाई देते थे, इसका क्या कारण है? स्वामी जी कहते हैं, गांधी जी अच्छी प्रकार से चुस्त इसलिए लगते थे कि वे बढ़िया ढंग से सुस्त भी हो जाते थे। गांधी जी गहरी नींद सोते थे, इसलिए गहरी ही जागृति में रहते थे। जो मनुष्य सरल तथा छल कपट रहित जीवन जीता है, उसका जीवन हमेशा उत्साह से भरा रहता है। निर्दोष मन वाले को अभय का वरदान मिलता है। गांधी को कभी षड्यंत्र रचना आया ही नहीं। जब गांधी के पास स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपने दाव पेच लेकर कई लोग आते थे, तब बापू कहते थे, हमको दाव पेच की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सत्य, अहिंसा, अभय, एकता, ये 4 चक्के हैं। आपके पास 48 पत्ते हैं, राजा, रानी, गुलाम वगैरह, हमने 4 चक्के रख दिए हैं। अब आप मर्जी चाहे 100 पत्ता उतार दीजिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अगर सशस्त्र संग्राम चलाया होता तो हमको बड़ी जल्दी स्वराज्य मिल जाता। क्या ये ठीक नहीं है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, जल्दी स्वराज्य मिलता है ये आपका अनुमान ही तो है। क्या पता इससे स्वराज्य और दूर चला जाता। गांधी जी ने सशस्त्र आंदोलन में इसलिए रुचि नहीं दिखाई कि जनता को शस्त्र उठाने की इजाज़त देना बहुत आसान है, परंतु फिर उस पर अंकुश करना कठिन हो जाता है। आमतौर पर शस्त्र देने वाला नेता शस्त्र फैलाकर मर जाता है। शस्त्र समेटने के लिए वह जीवित नहीं रहता, बाद में यादवास्थली बन जाती है। शस्त्र तथा वैर फैले रहते हैं, सिकुड़ते नहीं। शस्त्र की इजाज़त से ही महाभारत के बाद यादव आपस में लड़ मरे। शस्त्र की इजाज़त से ही शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। पहले आदमी शस्त्र का स्वामी बनता है,
बाद में शस्त्र उसका स्वामी बन जाता है। शस्त्र से कुछ प्राप्त करना दूसरे की कमजोरी का लाभ उठाने से भी अधिक कुछ नहीं। सशस्त्र युद्ध के से बदले की भावना चालू रहती है। ईंट से पत्थर, पत्थर से लाठी, लाठी से तलवार, तलवार से बंदूक, बंदूक से तोप और तोप से बम। ये शस्त्रों का खानदान चालू हो जाता है। शस्त्र से युद्ध मिटते नहीं हैं, इसलिए आज तक संसार में शांति नहीं हुई और ना ही होगी। गांधी जी का मार्ग खुद की आत्मा का ही नहीं, औरों की आत्मा को भी सम्मान देने का मार्ग है। गांधी जी ने देशभक्ति के जुनून में आकर हत्याएं करने वालों को बहुत महत्व नहीं दिया। गांधी जी के सिद्धांत को मैं अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर बयान कर रहा हूँ। शेष कल।